दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। कल रात का प्रकरण देहरादून में बड़ा ही अनोखा होता है, जहां पर पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है सिर्फ यहाँ इन युवाओं का धरना तोड़ने के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। कल रात बीती रात देहरादून में हरिद्वार से 3 बसें मंगाई जाती है, जिसमें तमाम कॉलेजों के बच्चे सवार थे और उनके अभिभावकों की परमिशन के बिना वो बच्चे सवार थे। और सुबह 4 बजे से लेकर रात तक वो यहाँ पर सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यक्रम में मौजूद थे, जहाँ पर उनको बोला गया कि आप इनके धरने में जाकर ये नारे लगाइए कि भर्ती का हमें रिजल्ट चाहिए। ये मशीनरी और इसमें कई भाजपा के पार्षद भी मौजूद थे, जो देहरादून के भी थे और हरिद्वार जिले के भी पार्षद मौजूद थे। तो आखिर सोचने वाली बात यह है, जो एक मोड़ इस कहानी को देने की कोशिश करी जा रही है, जो रातों रात एक संघ बन जाता है। संयुक्त परीक्षा नाम से एक संघ है जो कहता है कि परीक्षाएं अच्छी तरीके से निपटी हैं। अगर अच्छी तरीके से निपटी होती तो मुझे नहीं लगता रात को वो 3 बसें हरिद्वार से भरकर यहाँ पर लाई जाती और इनका धरना विफल करने की कोशिश करी जाती है। अभी भाई साहब हमारे साथ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकुल चौहान। कितने दिनों से हो इधर? ये 3 दिन हो गए, चौथा दिन है। 3 दिन हो गए। कल रात का क्या प्रकरण हुआ, एक बार हमारी जनता को बताएं। कल रात का ये प्रकरण है कि कॉलेज से और स्कूलों से बच्चों को उठा के लाया गया है हरिद्वार से। और फिर उसके बाद ये उनसे कबुलाया गया है कि पेपर को रद्द मत करो, हमारा पेपर अच्छा रहा है, जल्दी से रिजल्ट घोषित करो। और क्या बोलते हैं, उन बच्चों को यही पता नहीं है कि किस चीज़ का पेपर है, क्या है, कैसे है। उन्हें बस बहकाव में लाया गया है। उन्हें तो इस मुद्दे पे लाया गया है कि क्या बोलते हैं, आपको सीएम से मिलना होगा, वहाँ पर आपकी प्रतियोगिता होगी और आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उस प्रमाण पत्र पे आपका लाभ होगा। और इस बहकाव में लाया गया है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। किस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में हो रही है कि अपनी सफलता दिखाने के लिए आप फर्जी तरीके से नारेबाजी कराएंगे, आप फर्जी तरीके से विज्ञापन कराएंगे ताकि केंद्र में बैठे हमारे मोदी जी खुश हो जाए। और जिस कानून की बात यहाँ पर हो रही है, नकल विरोधी कानून, जिसका ढिंडोरा हमारे धामी साहब पूरे देश में पीट रहे हैं, जाकर पीट रहे हैं, हर स्टेट में जाकर पीट रहे हैं। आज मैं ये भी आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, नकल यहाँ पर नहीं होती भाई साहब। यहाँ हर बार पेपर लीक होता है। तो आखिर वो नकल विरोधी कानून पास करके क्या सरकार ने यहाँ पर निकाला है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे पास आऊँ। चलो तुम्हारे पास आता हूँ। युवा भाग क्यों रहे हैं इधर? या भागते रहेंगे तो फिर भागते रहेंगे फिर। सर सरकार भगा रही है, प्रशासन भगा रहा है। अब इन्हें भागने की आदत पड़ेगी सर। हम लोगों को जो है भागने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा, मैं आपके पास कल रात के प्रकरण में आता हूँ। एक तरफ ये युवा हैं जो अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं, और एक तरफ वो युवा हैं जिनके कानों में ये बात डाली कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कौन था ये बात कहने वाला, और कौन वो संघ है जो कल रातों रात जाकर ओएसडी साहब के पास वो ज्ञापन देता है? आप लोगों से तो मिलने को राजी नहीं हुए आज तक। सर सोचने की बात ये है सर कि आप ये लगा लो, जब उनका ज्ञापन आता है कि पेपर लीक नहीं है, जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो, वो लोग रातों रात सचिव से मिलते हैं। सचिव उन्हें परमिशन दे रहा है बैठने के लिए धरने पे। उन लोगों को परमिशन मिले, हम लोगों को परमिशन नहीं मिले। जो हम 3 दिन आज हमें यहाँ हो गए, 2 रात हमें 3 दिन यहाँ हो गए। अब ये लगा लो, ये सरकार जो है किस और इस मामले को ले जाना चाह रही है। चलिए जिस तरीके से ओएसडी साहब कल आपने वो ज्ञापन लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से अपनी सरकारी गाड़ी में आए, हूटर बजाते हुए, और इन लोगों के साथ यहाँ पर बैठकर इनकी समस्या सुने। तो उनके कानों में ये बात डाली किसने होगी? वो जो संघ बन के आया था। ऐसे तो मुझे तो लगता नहीं कि वो अपने आप ही सुबह उठे होंगे और शाम को यहाँ आ गए। सर जितना हमें लगता है ये साफ और सीधी बात, ये सरकार के किसी आदमी का क्या कि पूरी सरकार का ये काम है। सरकार ये चाहती नहीं है कि जो हमारा आंदोलन है वो उग्र हो, क्योंकि अगर आंदोलन उग्र हो गया और सीबीआई जांच होगी, ऐसे नाम बाहर आएंगे इसमें। कनिष्ठ सहायक में आपको क्या लगता है कनिष्ठ सहायक में नहीं होगी धांधली? जब इस पेपर में बात होगी, इसमें तो 3 पन्ने वो गलती से बाहर आ गए। कनिष्ठ सहायक हुआ अपना, वन दरोगा हुआ आपका, एलटी तो चलो हम मान रहे जैसे तैसे हुआ, इन पेपरों में भी तो हुई होगी। बिल्कुल वो तो नहीं कि हाकम सिंह एक ही पेपर के लिए आए, मैं आता हूँ खाली वीडियो लीक करता हूँ, बाकी चले जाता हूँ। और सर पहले ही यहाँ वैकेंसी ईद का चांद हो रखी, और ये हाकम सिंह जैसे और जो परीक्षा कंडक्ट करवाने वाले लोग हैं, इस पे ग्रहण बन के बैठ चुके हैं सर। तो सबसे पहली बात यह है, जो कल
प्रकरण आपने देखा, जो बच्चे यहाँ लाए गए वो बच्चे थे पॉलिटेक्निक ITI के फर्स्ट सेकंड सेम के बच्चे थे। उन्हें खाली ये बोल के यहाँ लाए गए आपको दामी से मिलना है, वो आपको मेडल देंगे। जांच में ये भी सामने निकला है कि जो जिस कॉलेज से वो बच्चे आए थे उनमें से कई कॉलेज भाजपा नेताओं के थे। मेन चीज वही है सर, भाजपा नेताओं के थे। उनका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। दौलत कुछ करके था उनका था मेन वो कॉलेज, वहाँ से उठाए गए वो बच्चों की। चलो हमें दामी जी से मिलना है, वो हमें मेडल देंगे। अरे काहे का मेडल मिलेगा आपको? और बच्चों को जब पूछा गया वो तो अच्छा हुआ त्रिभुवन चौहान जी का और बाकी बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उन्होंने बीच में उन्हें रोक दिया। आप ये सोचा अगर यहाँ वो पहुँच जाते वो लोग तो यह आंदोलन किस और जाता। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। यही राजनीति का स्तर उत्तराखंड में हो चुका है और बीते कुछ साल पहले ही इतना बड़ा धांधली का जो मामला है सामने आया था, लेकिन उससे ना हमने कुछ सीखा ना हमारी सरकारों ने कुछ सीखा। लेकिन अब सरकार मजबूर है युवाओं को पकड़कर उनको यहाँ लाने में, उनका सहयोग तो खैर नहीं लेकिन तुड़वाने के लिए। और उन युवाओं की भी गलती नहीं है, गलती उन आकाओं की है। ना मैं आप ही के पास बैठूंगा इधर, गलती उन आकाओं की है जो उन बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए। क्या नाम है आपका? नमस्कार। निशांत। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे आए धरने में आए? 2 दिन हो गए सर। आप पेपर की तैयारी करते हुए कितना हो गए थे? 5 साल। कितना? 4-5 साल। 4-5 साल। आपको क्या लगता है अगर आओ इधर आओ, आप भी आओ, यहाँ बैठो भाई चक्कर आके नीचे गिर गए हैं। अब लगाओ ये स्थिति है आज की युवाओं की, ये स्थिति है। रोड पे बैठ के दिन भर खड़े होके सुबह से खाना नहीं खा रखा है। अब भाई यहाँ नीचे गिर चुके हैं। हमारे नेता लोग तो कहते हैं कि हम तो पूर्व राज्य आंदोलनकारी हैं। पूर्व राज्य आंदोलन नहीं रहते तो यहाँ दिखते हैं वो, अभी दिखते हैं। यहाँ पे इतनी पब्लिक है, कहाँ है वो? कभी यहाँ दिख रहे हैं कोई भी है यहाँ पे? कोई भी पार्टियां हैं तो दिख रहे हैं? या कांग्रेस दिख रही है, ना बीजेपी का कोई एक लीडर जो बच्चों के उसमें आ जाए, किससे नहीं यहाँ पर एक वो नहीं आए। चलिए नाम के राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं। आ जाओ आप भी आ जाओ। सब बोल रहे हैं, आप भी बोलोगे। हाँ क्या बोलना चाहते हो? मैं कि जो मेरा भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरा भाई बहन पढ़े लिखे हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। मिल कहाँ रहा? यहाँ तो बस अधिकारियों के पेट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अरे मैं तो यही बात कर रहा हूँ, मिलना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात पेंशन जो है, पेंशन बुजुर्ग जब बुढ़ापे हो जाते हैं, आदमी बुढ़ापे हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए। चलिए मिलना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन राज्य में हमारे और पेंशन खोलने की कृपा करें, पेंशन खोलने की कृपा करें। चलिए धामी जी देखेंगे, आपको भी सुनेंगे वो भी। अभी महिला हमारे साथ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया भारती है। अच्छा। और मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले ना मेरे भैया भी तैयारी कर रहे थे 21-22 में, तो उनके साथ भी सेम यही चीज हुई थी। 21 में उन्होंने पेपर मतलब फाइन वो हो गए थे, उसके बाद फिर लीक हो गया, फिर उसके बाद 3-4 साल फिर उनको फिर तैयारी करने में लगे। उन्होंने भी हड़ताल की थी यहाँ पे परेड ग्राउंड में, बट कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम भी बोला गया था कि CBI जांच होगी या कुछ होगी। जो बॉबी सर हैं वो मतलब वही उनका नेतृत्व कर रहे थे। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम आए और हमारे साथ भी सेम यही चीज हो रही है। मर्तोलिया सर बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ मतलब 3 पन्ने लीक हुए हैं। उनको क्या ये नहीं पता है कि अगर एक क्वेश्चन भी लीक होता है तो 0.25 से जो मेरिट आगे पीछे हो जाती है, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है? मतलब क्या परिभाषा है पेपर लीक होने की? या तो आप हमें बता दो, है ना। उनको पता नहीं है कि 0.25 से बच्चे रह जाते हैं या आगे हो जाते हैं, और वो बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं है। तो ये तो मतलब गलत बात है ना। उनको CBI जांच होनी चाहिए। ये यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और उनके कोई सुन नहीं रहे हैं। मतलब जैसे अभी एक लड़की ने बोला भी था कि अभी आपदा हुई थी तो जो हमारे CM धामी सर थे दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन अब जब यहाँ पे 2 दिन से लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई आ रहा है ना कुछ बोल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारी कंट्री होगी। आप अगर मतलब एक स्टेट नहीं सुधार पा रहे हो तो आप कंट्री में क्या योगदान दोगे? तो CBI जांच होनी चाहिए।